ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग सीरीज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आज का डेट है 1 जुलाई और करंटली टाइम हो चुका है 3:30। मार्केट खत्म होने पे है, एंड होने पे है और लगभग देखें तो 52,519 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। लेकिन अभी डे क्लोजिंग आना बाकी है, कुछ देर में वो आता है। तो आज मैंने 2 ट्रेड लिया है और 2 ट्रेड में मैंने कहाँ पे लिया, क्यों लिया, उसके पीछे का साइकोलॉजी, रीज़न और माइंडसेट बताता हूँ कि मैं कहाँ पे ट्रेड मैंने लिया। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो पहला ट्रेड मैंने लिया 10:42 में 52,500 का पुट में मैंने लिया 355 पे, ठीक है। 52,500 का पुट मैंने लिया 10:42 पे। अब हम लोग चलते हैं 10:42 वाली चार्ट कैंडल पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखें 10:42 वाली कैंडल जो है वो 10:42 कैंडल ये है। हाँ, इस कैंडल पे ये जो रेड कैंडल है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आज ओपन होके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखें तो यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक नीचे का ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना चाहा लेकिन यहीं से बैंक निफ्टी नीचे आया। अगली कैंडल फिर बैंक निफ्टी में ऊपर तो गया लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे इस लेवल का फिर से बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद देखें तो 2 कैंडल यहाँ पे ऊपर जाना चाहा लेकिन सस्टेन नहीं किया और फिर मैंने इस रेड वाले कैंडल पे एक ट्रेड लिया। हाँ, ट्रेड मैंने लिया था कि हाँ ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी देखे तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक इस लेवल तक आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने एक कैंडल यहाँ पे मैंने लिया और एक कैंडल यहाँ पे बनाया, उसके बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन के चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ 10:42 वाली कैंडल पे ऑप्शन के चार्ट में लेके चलता हूँ मैं। पुट का चार्ट ये है, 10:42 वाली कैंडल ये है। मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड लिया था 355 पे। 355 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 355 इस कैंडल में। उसके बाद देखें तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 423 ऑलमोस्ट देखे तो यहाँ पे 70 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन एक ही उसी कैंडल में यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया और अगली कैंडल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। स्टॉप लॉस क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने इस कैंडल जो नीचे तो आया लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ पे जब हाई ब्रेक कर देता है पिछली कैंडल तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब हम अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रेड पे। मैंने दूसरा ट्रेड क्यों लिया, कहाँ लिया वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे 1:40 पे कॉल में मैंने यहाँ पे लिया 1:40 में कॉल पे। अब यहाँ पे हम लोग सीधा चलते हैं चार्ट पे और 1:40 वाली कैंडल यहाँ पे फाइंड करते हैं। 1:40 वाली कैंडल है ये। हाँ, 1:40 वाली कैंडल पे मैंने क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ा-सा मैं इसको चार्ट को ज़ूम करता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को कि यहाँ पे क्यों लिया मैंने। यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नीचे आने के बाद अभी तक बैंक निफ्टी ने दिया नहीं था, ठीक है। तो आज भी प्रीवियस में भी बैंक निफ्टी इसी के नीचे था। आज बैंक निफ्टी ऊपर गया लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और अगली कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया ऊपर में सस्टेन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया इस लेवल पे। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस लेवल के नीचे था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर तो गया, फिर मैं जैसे ही ये एक लो बनाया, फिर ये एक बैंक निफ्टी ने लो बनाया तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे 10-15-20 मिनट वेट करने के बाद फिर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया और बैंक निफ्टी नीचे आया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ लॉसेस यहाँ पे देखने को मिले। मैंने 405 पे बाय किया था, 386 पे मैंने इसको बुक कर दिया। हम लोग आज का अगर P&L देखें तो यहाँ पे 281 का यहाँ पे लॉस है। फर्स्ट ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट मैं निकल गया था, जो जैसे ही हाई ब्रेक किया वहीं पे
इस महीने की चैलेंज सीरीज की ये पहली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।